मूवी की शुरुआत स्टार से होती है जिसकी आज शादी होने वाली थी और वो बहुत ज़्यादा ही खुश थी कि फाइनली उसके 7 साल के रिलेशनशिप के बाद वो अपने प्यार से शादी करने वाली है जिससे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ही प्यार करती है। पर जैसे ही उसकी शादी होने वाली थी उसी समय मिस्टर हैन के पास एक कॉल आता है और वो कॉल को उठाते ही स्टार को छोड़कर जाने ही वाले थे, पर स्टार उन्हें रोकती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, आज हमारी शादी है और इतना इम्पोर्टेंट डे पर भी तुम मुझे छोड़कर जाने का सोच रहे हो। जिस पर मिस्टर हैन कहते हैं कि तुम इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जो चाहो वो कर सकती हो, और वैसे भी हमारी शादी बाद में भी हो सकती है। और ये कहकर वो उसे अकेला उस भरी हॉल में छोड़कर चले जाते हैं और वहाँ पर लोग उसे अकेला देखकर उसका बात बना रहे होते हैं कि कैसे एक ब्राइड को उसका दूल्हा कैसे छोड़कर जा सकता है। पर स्टार जानती थी अच्छे से कि ये किसका कॉल आया था। वो थी योलो। योलो और मिस्टर हैन बहुत पहले से ही एक दूसरे को जानते थे और हर समय जब भी स्टार को मिस्टर हैन की ज़रूरत थी तब वो हमेशा येलो के पास ही रहते थे या अपनी कंपनी पर ही ध्यान दिया करते थे। पर अब स्टार ये सब कुछ नहीं सह सकती थी और वो उसी समय उसका नंबर ब्लॉक करती है। और अब कहानी को आगे बढ़ते वक्त देखते हैं जहाँ पर मिस्टर हैन वापस घर आ गए थे, पर वहाँ पर वो स्टार को बुला रहे थे। पर वहाँ तब भी जब स्टार वहाँ नहीं आती है तब वहाँ उनकी मैड आती है जो कहती है कि मिस स्टार तो कल से ही वापस नहीं आई हैं। और ये सब सुनकर तभी मिस्टर हैन को लग रहा था कि वो बस बचपना अपना दिखा रही है और उसे जरा से भी कोई भी फिक्र नहीं थी स्टार की। जहाँ उसकी केयर टेकर जो थी वो उनसे कह रही थी कि आपको मिस स्टार को मनाना चाहिए, आप उनकी वेडिंग डे के दिन उन्हें अकेला छोड़कर चले गए थे। जिस पर मिस्टर हैन कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी साइड स्टार अपने घर पहुंच चुकी थी और वहां पहुंचते ही वो मिस्टर चैन से मिलती है। मिस्टर चैन और वो बचपन से ही दोस्त थे, पर अभी मिस्टर चैन एक बहुत ही बड़े मुसीबत में थे क्योंकि उनकी जो वाइफ थी उनका डेथ हो गया था और वो किसी से शादी करना होगा उनको जल्द ही, क्योंकि उनका जो बेबी है उन्हें मॉम की ज़रूरत है। पर जब मिस्टर चैन स्टार के सामने शादी का प्रपोजल रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाती है। पर वहाँ पर मिस्टर चैन अपना हालात बताते हैं कि उनकी वाइफ नहीं रही और स्टार को पता था कि बचपन से मिस्टर चैन और उनकी वाइफ हमेशा उनका ख्याल रखा करती थी क्योंकि वो तीनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। और दूसरी साइड तो मिस्टर हैन को स्टार की कोई फिक्र ही नहीं थी क्योंकि वो अभी भी बस अपने बिजनेस ट्रिप पर ही इधर से उधर जा रहे थे और उनका सेक्रेटरी भी बिल्कुल उन्हीं की तरह था। पर जब वो बहुत दिन बाद वापस घर आते हैं और तभी वहाँ पर स्टार नहीं थी तब अब फाइनली मिस्टर हैन सोचते हैं कि कितना सर दर्द है, अब इस लड़की को मुझे मनाना पड़ेगा। पर जैसे ही वो उसे मैसेज करते हैं तो अपना नंबर ब्लॉक पाया हुआ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लॉक करने की। और वो अपने सेक्रेटरी को कॉल कर कर उस लड़की का पता यानी स्टार का पता लगाने के लिए कहते हैं और स्टार का पता वो मिस्टर सेक्रेटरी लगा भी लेते हैं और वो उन्हें लेने के लिए जाते हैं। पर स्टार सीधे जाने से मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बॉस के पास दोबारा से नहीं जाऊंगी। जिस पर सेक्रेटरी उन्हें कहता है कि तुम्हारी कोई औकात भी नहीं है, फिर भी मेरे बॉस तुम पर दया दिखाकर तुम्हें वापस बुला रहे हैं, तब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उनके सर पर नाचोगी। और इन सारी बातों को सुनकर स्टार को गुस्सा तो आ रहा था पर वो अपना गुस्सा अभी उसके सामने दिखाती नहीं है और कहती है कि तुम्हें याद है जब मेरा तबीयत खराब था और तुम मुझे भीख मांगने के लिए कह रहे थे बस मिस्टर हैन से बात करवाने के लिए, तो अभी भी तुम्हें वही काम करना होगा और मुझसे भीख मांगना होगा ताकि मैं तुम्हारे साथ जाऊं। और ये सब सुनकर मिस्टर सेक्रेटरी को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है जो मैं तुम्हारे सामने भीख मांगूंगा, और रहा बात तुम्हारे इन सब हरकतों के बारे में मैं तो मिस्टर हैन को ज़रूर बताऊंगा। जिस पर स्टार उन्हें कहती है कि तुम्हारी भी हरकत मेरे घर के सामने रिकॉर्ड हो चुकी है, वो दिख रहा है बाहर सीसीटीवी। और ये सब देखकर मिस्टर सेक्रेटरी को गुस्सा आता है कि स्टार बहुत ज़्यादा ही चालाक है। और वहाँ जाने से पहले सेक्रेटरी स्टार को कहता है कि तुमसे अच्छी तो हमारी यूलू मिस है, वही हमारे मिस्टर हैन के लिए बेस्ट वाइफ भी है। अगर मिस्टर हैन को तुमसे प्यार नहीं हुआ होता तो अब तक मिस्टर हैन मिस यूलू के हस्बैंड होते।
और ये बात सुनकर स्टार मन ही मन कहती है प्यार, हाँ वो मुझसे प्यार करता है, अगर करता तो मेरे साथ ऐसा बिहेव आज तक कभी भी नहीं किया होता, ना मुझे इतने सालों तक टॉर्चर कर रहा होता। फिर उसके बाद जब मिस्टर हैन को पता चलता है कि स्टार वापस नहीं आना चाहती है, तब ये बात जानकर उनका मूड पूरी तरह से खराब हो जाता है और कहते हैं कि अब मैं उसे खुद लेने के लिए जाऊंगा। और यहाँ जब स्टार वापस अपने घर आती है तब वहाँ पर मिस्टर हैन को पाकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है, क्योंकि वो बिना बताए दूसरे के घर में घुस गए थे। पर मिस्टर हैन ये बात को इग्नोर कर स्टार को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, जिस पर स्टार साफ मना कर देती है, क्योंकि उसका उस इंसान से ब्रेकअप हो चुका है जो उसका जरा सा भी ख्याल नहीं करता था। मिस्टर हैन कहते हैं कि तुम बस एक एंगेजमेंट पार्टी की वजह से मुझसे इतना नाराज हो। स्टार उसी बात को लेकर कहती है कि क्या वो सिर्फ एंगेजमेंट पार्टी था, हमारा शादी था उस दिन, पर तुम मुझे अकेला उस शादी में छोड़कर अपनी यूलू के पास चले गए थे, और जैसे तुमने मुझे छोड़ दिया वैसे अब मुझे भी तुम कभी भी नहीं चाहिए। पर वहाँ पर मिस्टर हैन अब स्टार के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं और चाहते हैं कि स्टार बस उनके साथ चले बिना कोई तमाशा क्रिएट किए बिना। पर अब स्टार बहुत ज़्यादा उदास हो चुकी थी और कहती है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे तब भी मैं तुम्हें कभी अब माफ़ नहीं कर सकती हूँ। फिर उसके बाद मिस्टर हैन ये बताते हैं कि तुम्हारी वजह से मैंने अपना इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर यहाँ पर आया हूँ बस तुम्हें मनाने के लिए। तुम्हें पता भी है मेरे कंपनी में कितना बड़ा बड़ा काम है। जो बात सुनकर स्टार उनसे कहती है कि तो ठीक है ना, यहाँ पर क्यों आए हो, अपना टाइम वेस्ट मत करो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं अभी पुलिस को कॉल करूँगी, क्योंकि जो तुम्हारा हरकत है बिना बताए किसी के घर में घुस जाना, उसके लिए तो तुम्हारे लिए पुलिस स्टेशन ही है। फिर उसके बाद मिस्टर हैन को उनके स्टोमच में पेन होने लगता है और ये वही दर्द था जब भी उनको दर्द होता था तब स्टार उनके साथ थी, पर आज जब उसको दर्द हो रहा है तब स्टार उसके साथ रहना भी नहीं चाहती थी। और यही चीज़ देखकर सेक्रेटरी गुस्से में कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है, दिख नहीं रहा कि हमारे बॉस का तबीयत इतना खराब हो रहा है, फिर भी तुम उनके साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। पर स्टार वहाँ कहती है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो इसे ठीक कर दूंगी, जाकर अगर इसे इतना ही प्रॉब्लम है तो जाकर अपने हॉस्पिटल में इलाज कराए। और अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर हैन का चेकअप हो रहा था और सेक्रेटरी उनका ख्याल रख रहे थे, पर जो भी चीज़ सेक्रेटरी कर ले उनको हमेशा स्टार का ही याद आएगा, क्योंकि स्टार उनका बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखा करती थी जब भी उनका तबीयत खराब होता था। और अब इसी बात का उनको अफसोस हो रहा है कि उन्होंने स्टार के साथ कितना कुछ गलत किया था। और वहाँ पर सेक्रेटरी मिस्टर हैन का ये हालत नहीं देख सकते थे और उन्हें स्टार पर भी गुस्सा आ रहा था, पर वो मिस येलो को कॉल करते और मिस येलो मिस्टर हैन को कॉल कर कर उनसे सॉरी कह रही होती है कि जो भी कुछ उनकी वजह से स्टार और मिस्टर हैन के बीच में हुआ। पर इस पर मिस्टर हैन उससे कहते हैं कि तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस अभी थोड़ा वो गुस्सा है, बाद में मान जाएगी। कॉल कट होने के बाद येलो कहती है कि अच्छा ही हुआ वो उसके लाइफ से चली गई, अभी तो वेडिंग का एंड होना शुरुआत ही, अभी देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद देखते हैं जहाँ पर स्टार मिस्टर हैन से मिलने के लिए आई थी, पर वहाँ पर तो मिस्टर हैन अच्छे से तैयारी करके रखे हुए थे ताकि वो स्टार को वापस से पटा सके। पर अब स्टार बस आखिरी बात करने आई थी कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ज़रा सा भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, पर फिर भी वहाँ पर मिस्टर हैन उसके साथ बुली कर रहे होते हैं, उसको बुली कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं और ज़बरदस्ती बस सॉरी कहते हैं कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनके पास ही बहुत सारा काम है और वो अच्छा होगा कि वो उनकी बात मान जाए। पर स्टार उनसे कहती है कि मैं अब तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानने वाली हूँ, 7 साल तक मैंने बस तुम्हें सहा है और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिला है। पर ये बात सुनकर दोनों ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। फिर उसके बाद मिस्टर हैन स्टार को ज़बरदस्ती अपने घर पर लेकर जाते हैं, पर घर जाने से पहले गाड़ी में देखते हैं जहाँ पर स्टार गुस्से में कहती है कि तुम्हारा ये हरकत हमारे स्कूल टाइम से ही था, तुम उस समय भी इसी तरह के इंसान थे। और हमें पास्ट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर हैन बहुत ज़्यादा ही ड्रग हो चुके थे और उस समय स्टार बस स्कूल में ही थी और मिस्टर हैन कॉलेज में, और ड्रग होने के बाद मिस्टर हैन स्टार के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं और अगली सुबह होते ही सारा ब्लेम स्टार पर लगा देते हैं कि उसने ही उन्हें ड्रग दिया है और उनके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए। बल्कि वहाँ पर स्टार उनसे कह रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया था, पर फिर भी स्टार उनसे उस समय से ही प्यार करते हुए आती थी, इसीलिए वो सब कुछ सह रही थी। और अब प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर जब स्टार को होश आता है तब वो उठते ही यही कहती है कि फिर से मैं इस डब्बे जैसे घर पर आ गई हूँ। पर तभी उनकी दोस्त सीसी का कॉल आता है जो उन्हें एक क्लब में चलने के लिए इनवाइट करती हैं
और क्लब में पहुंचते ही दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, पर तभी पुलिस का रेड वहाँ पर पड़ जाता है। और दूसरी साइड यहाँ पर मिस्टर हैन भी अपने दोस्त के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, पर वहाँ जब सीसी और स्टार को पुलिस उठाकर लेकर जाती है तब पुलिस स्टेशन में उन्हें अपने पेरेंट्स यानी गार्जियन को कॉल करना होता है। पर वहाँ पर सीसी तो अपने ब्रदर को कॉल करती है जो मिस्टर हैन के दोस्त थे, और स्टार अपने कॉलेज के सीनियर को कॉल करती है। और जब ये बात मिस्टर हैन को पता चलती है कि जब स्टार मुसीबत में है तब वो उनके पास कॉल नहीं की है। और अब पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर सीसी के ब्रदर तो आ गए थे और साथ ही स्टार के सीनियर भी आए थे उसे बचाने के लिए, और इस वजह से स्टार उन्हें थैंक यू भी कहती है। पर मिस्टर हैन ये सब कुछ देख रहे होते हैं और ये सब देखते ही उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो स्टार के पास जाते हैं और अपने साथ उसे घर लेकर जाते हैं। और वहाँ घर पहुँचते ही दोनों में बहुत ज़्यादा ही फाइट हो रहा होता है और स्टार से वो पूछते हैं कि आखिर उन्होंने उसको क्यों कॉल नहीं किया, जिस पर स्टार उन्हें कहती है कि मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया, ये रीज़न भी तुम मुझसे ही पूछ रहे हो। सबसे पहले स्टार उनके सेक्रेटरी को कॉल करती है जो कॉल उठाते ही फिर से स्टार के साथ बदतमीज़ी से बात कर रहा होता है। और उस कॉल कट होने के बाद मिस्टर हैन कहते हैं कि तुम मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकती हो, जिस पर स्टार उन्हें कॉल करती है। पर मिस्टर हैन के पास कोई भी कॉल नहीं आता है क्योंकि पास्ट में बहुत ज़्यादा ही इरिटेट होते थे मिस्टर हैन स्टार से, और इसी वजह से वो खुद ही उसे ब्लॉक कर दिए थे। और ये सब जानकर कि मिस्टर हैन शुरुआत से ही स्टार के साथ कितना बुरा करते थे, वो उस बात से उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो स्टार से सॉरी भी कहते हैं, पर अब स्टार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हैन एक बार ठान लिए थे कि वो अब स्टार से शादी करके रहेंगे और इसी वजह से वो बेस्ट फियांसे होने का अब उन पर भूत सवार था और वो स्टार का बहुत ज़्यादा ही केयर कर रहे थे। पर अब स्टार को ये सब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब करने का अब क्या तमाशा कर रहा है ये, क्योंकि अब जब जो दिल पहले ही टूट गया है उसे जोड़ कर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्टार जानती थी कि वापस से उसे टूटना ही है। और इसी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मिस्टर हैन से लड़ रही थी, पर मिस्टर हैन उसकी कोई भी बात नहीं सुनते थे और जहाँ पर भी वो जाते स्टार को अब अपने साथ लेकर जा रहे थे। और उसी तरह से अब ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर सेक्रेटरी स्टार को देखते ही उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और मिस्टर हैन सामने ये सब कुछ देख रहे थे और इस पर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सेक्रेटरी को जॉब से निकाल देते हैं। और तभी वहाँ येलो आती है और कहती है कि तुम स्टार की वजह से अपने इतने पुराने एम्प्लॉय को नहीं निकाल सकते हो, आखिर उसकी गलती क्या है। जिस पर मिस्टर हैन कहते हैं उससे कि तुम इस मैटर में ना पढ़ो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। पर जॉब से निकलने की वजह से सेक्रेटरी स्टार पर ही गुस्सा कर रहे होते हैं, जिस पर स्टार उन्हें कहती है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ये बात तुम्हारे और तुम्हारे बॉस के बीच में है। और स्टार को अपने केबिन में ले जाकर वो उसे किस करने ही वाले थे, पर बाहर से आवाज़ आता है कि यूलू मिस बेहोश हो चुकी हैं। और ये सुनते ही मिस्टर हैन दौड़कर उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और हॉस्पिटल में तो कोई और ही तमाशा चल रहा था, क्योंकि यूलू के जो भाई थे यानी उनके डॉक्टर ब्रदर वो उनके नाटक में साथ दे रहे थे। पर वहाँ पर आज मिस्टर हैन यूलू को दूसरे देश इलाज के लिए भेजने वाले थे और ये बात जानकर यूलू बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और उसी नर्वस में वो मिस्टर हैन से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसे अपने आप से दूर ना भेजें, जिस पर मिस्टर हैन उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ और अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा इलाज बहुत अच्छे हॉस्पिटल में होगा। और ये कहकर वो वहाँ से चले तो जाते हैं, पर अब यूलू को स्टार पर ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे लग रहा था सब उसकी वजह से ही हो रहा है। फिर उसके बाद स्टार को फिर से मिस्टर हैन मनाने की कोशिश करते, पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो उनका कॉल इग्नोर कर रही थी। और दूसरी साइड वो स्टार अपने प्रोफेसर से मिलने के लिए गई थी, जहाँ पर उनके सीनियर ही उन्हें इंट्रोड्यूस कराते हैं और प्रोफेसर स्टार को एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट मानते हैं और इसी वजह से वो उन्हें ऑफर देते हैं विदेश में जाके पढ़ाई करने का। फिर उसके बाद स्टार और सीनियर यानी मिस्टर चैन दोनों ही डिनर करने के लिए जाते हैं और उस डिनर में वो दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे का कंपनी बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। पर दूर से ही सेक्रेटरी उन दोनों का फ़ोटो खींच कर मिस्टर हैन को भेज देता है और ये सब देख कर मिस्टर हैन बहुत ज़्यादा गुस्से में थे क्योंकि वो उनका कॉल तो इग्नोर कर रही थी और साथ ही कॉल भी ब्लॉक कर दी थी और उसके बाद ये किसी और इंसान के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। फिर उसके बाद अब स्टार को
घर पर देखते हैं, जहाँ मिस्टर हैन उसे देखते ही उसके साथ बदतमीज़ी करने लगते हैं और उसको बहुत चिल्ला रहे थे कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जिस पर स्टार हंसते हुए कहती है कि प्यार, अगर तुम मुझसे प्यार करते तब आज हमारा रिलेशन इस तरह से नहीं होता। फिर उसके बाद वो स्टार के साथ ज़बरदस्ती नाइट स्पेंड करते हैं और अगली सुबह बहुत लबी डबी हो रहे होते हैं। पर स्टार ये बात जानती थी कि अगर वो अब इससे फाइट करेगी तो अब वो कभी भी इस जंजीर से बाहर नहीं निकल सकती है। फिर उसके बाद मिस्टर हैन स्टार को अपना वेडिंग वेन्यू दिखाते हैं, जहाँ पर वो स्टार को प्रपोज करने वाले थे। जिस पर स्टार अब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हें ये सब के बारे में बताती थी तब तुम बहुत ज़्यादा परेशान होते थे और तुम्हें लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा अननोइंग हूँ, और आज तुम ये सब खुद ये सब कर रहे हो। जिस पर मिस्टर हैन कहते हैं कि वो सब पास्ट का बात है, तो तुम उसे भूल क्यों नहीं जाती हो, और तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा क्योंकि हम अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं। जिस पर स्टार उनसे कहती है कि मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि स्टार अपने प्रोफेसर यानी और मिस्टर चैन को कॉल करके ये बता दी थी कि वो बाहर अब्रॉड पढ़ने जाएगी। और जब मिस्टर हैन ये बात सुनते हैं कि स्टार पूरी तरह से ठान ली है कि वो शादी उनसे नहीं करेगी, तब उनके पेट में फिर से दर्द उठने लगता है। और वहाँ पर अब स्टार ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी, पर जरा सा भी उसे मिस्टर हैन पर दया नहीं आ रही थी। यहीं पर यह स्टोरी एंड हो जाती है।